फिल्म की शुरुआत षणमुगम के नेतृत्व में डकैती करने वाले गिरोह से होती है, जो पैसे के लिए एक कलेक्टर और उसके परिवार की हत्या कर देता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के ठियोग शहर में पार्थिबन पार्थी, एक पशु बचावकर्ता और एक कैफे मालिक, अपनी पत्नी सत्या और दो बच्चों सिद्धार्थ, सिद्धू और माथी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक दिन उसके दोस्त फॉरेस्ट रेंजर जोशी एंड्रयूज ने उसे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाया। पार्थी सिद्धू की मदद से लकड़बग्घे को शांत करने और शहरवासियों को बचाने में कामयाब होता है। वह जानबूझकर इस घटना को लेकर लोगों की नजरों में आने से बचता है और बाद में लकड़बग्घे के शांत हो जाने पर उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और माथी कैफे में थे जब षणमुगम और उसका गिरोह इकट्ठा हुआ। पार्थी उन्हें कैफे के सारे पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य एक महिला कर्मचारी पर चाल चलता है। क्रोधित होकर पार्थी ने गिरोह के सभी सदस्यों की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक माथी को मारने की कोशिश करता है, तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक छवि तेलंगाना में एक कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास को दिखाई देती है, जो एंथोनी दास को इस बारे में सूचित करता है। एंथोनी तुरंत पार्थी से मिलने के लिए ठियोग के लिए रवाना हो जाता है। इस बीच षणमुगम के रिश्तेदार पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास करते हैं और पार्थी सुरक्षा के लिए तमिलनाडु से एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करता है। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि नेपोलियन, जिसे हाल ही में दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था, को उसके परिवार की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंथोनी इस बात पर जोर देता है कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था, जिसे पार्थी ने सख्ती से नकार दिया। एंथोनी ने पार्थी को अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने की धमकी दी, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। एंथोनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे लियो के दोस्त इरुधयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिनों में फांसी की सजा सुनाई गई। इरुधयराज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंथोनी ने एक तंबाकू कंपनी दास एंड कंपनी चलाई। एंथोनी का भाई हेरोल्ड लंदन से लौटता है और तंबाकू का कारोबार आगे नहीं बढ़ने पर ड्रग्स की तस्करी शुरू कर देता है। एंथोनी के जुड़वां बच्चे लियो और एलिसा व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए गंदा काम करते हैं। एंथोनी अपने ज्योतिषी की सलाह पर एलिसा की बलि देने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे उसका तंबाकू व्यवसाय आगे बढ़ जाएगा। क्रोधित होकर लियो ने हेरोल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेरोल्ड एलिसा को मारने में सफल हो गया और एंथोनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे मृत मान लिया गया। कहानी सुनकर जोशी को यकीन हो गया कि पार्थी लियो नहीं है। सत्या को पार्थी के लियो न होने का पक्का सबूत भी मिल जाता है। वर्तमान समय में एंथोनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा, क्योंकि वह एलिसा की बलि नहीं दे सका। पार्थी और नेपोलियन पीछा करते हैं और पार्थी उन्हें पकड़ लेता है और एंथोनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं पाता है। हेरोल्ड को पता चलता है कि एंथोनी मर चुका है और वह पार्थी को एंथोनी का शव लाने और सिद्धू को ले जाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेरोल्ड की मांद में जाता है, हेरोल्ड को पता चलता है कि उसने सत्य और माथी को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन, जोशी और लकड़बग्घे ने सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। हेरोल्ड के आदमी पार्थी पर हमला करते हैं, जो उन्हें रोकने में सफल हो जाता है। जैसे ही हेरोल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई होती है, पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और उसे हेरोल्ड पर तान देता है, जो स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार इस सब से दूर रह सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और अंततः स्वीकार करता है कि वह हेरोल्ड को गोली मारने और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को नष्ट करने से पहले लियो है। लियो का कहना है कि उसके अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए जो कोई भी उसका इतिहास जानता है उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। उपसंहार में जैसे ही पार्थी के परिवार में शांति लौटती है, उसे एक फोन आता है।
फोन करने वाले ने पार्थी को बताया कि केवल दास फैक्ट्री को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कॉल करने वाला यह भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसकी पहचानता है, और पार्थी गुस्से में आह भरता है।